भाई देखो आएगी तो कांग्रेस ही। अब भ्रष्टाचार देखो इस सरकार में नहीं है क्या भाई? ये है, एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ। मोदी जी सफेद झूठ बोलते हैं। अच्छा भाई इतना ही फर्क है, ठीक है। लूटेंगे सब देश को जहाँ पे लाके खड़ा कर रखा है ना, आज समझ में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ना होगा, अब इसमें नहीं होगा। और बस कह रहा हूँ, डंके की चोट कह रहा हूँ, 2024 में मोदी ही आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। क्या नहीं भाजपा सरकार मोदी ने कुछ नहीं किया। एक बताइए क्या नहीं किया, बता रहा हूँ भाई। देश से गरीबी नहीं मिटाई, रोजगार नहीं दिया, ठीक है, रोजगार नहीं दिया, उल्टा गरीब की संख्या बढ़ गई 30 करोड़ लोग। भाई भारत सरकार का आंकड़ा है, मोदी जी का आंकड़ा केंद्र सरकार का, गूगल कर लेना। 30 करोड़ लोग 2014 के बाद से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। और सुनो दूसरी बात, भाई मोदी सरकार में पहली बार मोबाइल खरीदने में इतनी हो जाती थी, अब जियो की क्या नाम 1-2 लाख के फोन लिए घूम रहे हैं। कांग्रेस सरकार कितने साल राज की है? 60 से 65 साल। कितने साल की है? 65 साल राज की है। हमारे पिताजी 65 साल अय्यासी कर लें तो उसके बाद में जब बेटा तैयार होगा तो कितना टाइम लग जाएगा उसको मतलब डेवलप करने में या पूरा करने में? बस इस बात का आंसर दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि मतलब भाजपा गलत। बताता हूँ, अगर पिताजी अय्यासी करेंगे तो बेटा डेवलप कर ही नहीं पाएगा। पहली बात तो हो रहा है। एक मिनट, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अगर बेटा बाप अय्यास होता मोदी जी प्रधानमंत्री बनते क्या? भाई बर्बाद हो चुका होता देश। मोदी का कहाँ पहुंचा दिया, इनको बताता हूँ कुछ आंकड़े। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में, ठीक है, भारत का स्थान था पहले 63वां, ठीक है। आज भैया जो स्थान पहुंच गया, ठीक, वो 124 के पार है, ठीक। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान था 63वां, 135वें नंबर पे पीछे से गिना जाता है। ज्यादा भूखे हैं भारत में, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा पिछड़ गया। बेरोजगारी में 70 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसके शासनकाल में, ठीक है। नोटबंदी में पहली बार ऐसा हुआ कि भाई गरीब आदमी बैंकों की लाइन में मरा और कह रहे थे नोटबंदी में सब बराबर हो जाएंगे, अमीर गरीब बराबर। हमारे यहाँ तो ना हुआ कोई भी। दूसरी बात भी, कोरोना के टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों की नौकरियां घट गई, नौकरियां चली गई और तनख्वाह आधी हो गई। किसी पार्टी से नहीं भाई। फिर क्यों कह रहे हो? क्यों कह नहीं सकता? नागरिकों देश का हालत बता रहे हैं। नागरिक गलत बता रही है, गलत बता रही है। घट्टे में जा रहा ना, हमें सही बता गलत नहीं बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर तुम सही हो तो पूरे टीम मिलकर क्यों नहीं हरा पा रहे मोदी को? क्यों नहीं हरा पा रहे मोदी को? पढ़ा लिखा जितना बेवकूफ है, अनपढ़ उतना बेवकूफ नहीं है। अच्छा हाँ, 9 के 13, 13 की 14, 14 के 15, 16 के 17, कितने हो गए बताओ? 1 मिनट में बताओ। नहीं तो मैं बता रहा, 58, 54, 9 अठैया बंदे रुपया के अठैया बताओ। हाँ जी, आप बताओ। हाँ अच्छा, धरती गिरी करो को चाहिए, बादल को करो सब तेल। वाह भौजी तू बेल बताओ मुझे जी। ये पहेलियां तो अच्छी पूछ देते हो जी। क्या आज की सरकार भी ऐसी पहेलियां पूछ रही है? सब चोर सरकार, सब चोर, जाति पे चल रही है। अच्छा। और जाति कोई नहीं है, हिंदू धर्म ना मुसलमान ना ईसाई ना सिख, कोई जाति नहीं है। ये कह रहे हैं तो सरकार काम ही नहीं कर रही, आपके मुताबिक मुसलमान को काटो वही खून। अगर सरकार काम नहीं कर रही है और कह रहे जाति नहीं है तो ये दलित है भाई साहब। किसी जाति को दलित हो ना तुम? दलित हो, ग्रुप अलग है। दलित भी तो जाति है ना भाई साहब? वही तो वही कह रहे जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। जाति ने बनाई इंसानों ने, है मैं गाली देके भाषा पे संयम कर लो जी। हाँ। यहाँ बनाई है जाति, जाति कोई नहीं है। अच्छा, हकीकत कोई जाति तो भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? कह रहे जाति नहीं है? नहीं है जाति। वो रामायण वो महाभारत में था ना भैया, है नहीं भाई? क्षत्रिय बताए गए, पांडव बताए गए, तो कहाँ से आए वो जब पहले से नहीं है? तो कुछ नहीं है। तुम क्षत्रिय हो? सुग्रीव ने उसने आप मतलब ये कह रहे हो जातियां तो खैर यहाँ नहीं है भैया, यहाँ कह रहे हो यहाँ बनी है। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन क्या जाति के नाम पर आज वोट डल रहे हैं या नहीं डल रहे? डर रहे हैं, डर रहे हैं। तो कौन डलवा रहा है ये वोट? ये नेता डलवा रहे, चोर 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 डलवा रहे, चोर। कांग्रेस भी तो जाति कर रही है, आप कह रहे हो कांग्रेस चोर, सब चोर है। अगर कांग्रेस आएगी, खाएगी वो खवाएगी, तो आप वोट दोगे नहीं? तो बुरा न मानना, कांग्रेस राज में राशन कार्ड बन जाएगा, जहाँ साले 200 के 500 लगे बनेगा। अच्छा। वो आज की डेट में मतलब ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो भले ही, लेकिन कांग्रेस आएगी। भाई देखो आएगी तो कांग्रेस ही। अब भ्रष्टाचार देखो इस सरकार में नहीं है क्या भाई? ये है, भाई साहब, एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ। मोदी जी सफेद झूठ बोलते हैं। अच्छा भाई इतना ही फर्क है, ठीक है। लूटेंगे सब। भाई पुलिस वाला पहले हेलमेट ना होने पर चालान काटता था और मान भी जाता था, मान अब भी जाता है। पहले 100 में मानता था, 500 में मानता है। अच्छा। बस सरकार के आने पे इतना ही फर्क पड़ता है। तो आप कह रहे मोदी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? भैया कैसे खत्म हो जाएगा? और मोदी सरकार में खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचारियों के साथी, घोटालों के साथी खुद है प्रधानमंत्री जी। भाई गौतम अडानी कौन है? घोटालेबाजी तो है। नीरव मोदी कौन है? घोटालेबाजी तो है। भाई बीजेपी सरकार का खास बंदा नीरव मोदी, ठीक है, बीजेपी के खास बंदे की पार्टी, खास बंदे की शादी में आ जाता है, ठीक है। भाई ये कहते हैं कि मोदी जी ला रहे हैं नीरव मोदी को। लाना छोड़ो, भेजा किसने था विदेश?
यहाँ से चला कैसे गया जब इतने करोड़ का घोटाला किया तो? पासपोर्ट जब्त करना या वीजा कैंसिल करना इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि भाई मोदी जी कर नहीं सकते। तो मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में आपके हिसाब से कोई काम नहीं किया? नहीं, काम किया है मोदी जी ने। इस देश की जनता को झूठ बोलना सिखाया। सबसे इम्पोर्टेंट काम देखो, गरीब आदमी की हालत ऐसी हो गई है, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसी हो गई भाई साहब, और देश को झूठ बोलना सिखा दिया गवर्नमेंट ने। जो सपोर्टर है वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी इधर उधर का ज्ञान। जैसे चंद्रयान पहली बार गया, इससे पहले कभी गया नहीं था। जैसे महंगाई है नहीं, वक्त से पूछोगे, मोदी जी के सपोर्टर से पूछोगे, कहेगा महंगाई नहीं है, बोलोगे भुखमरी नहीं है, मीडिया बिक गया, नहीं बिका जी, हंगर इंडेक्स है जी, नहीं है, बेरोजगारी है जी, नहीं है। जबकि इन सारी पीड़ा से वो त्रस्त है, वो खुद भी इन सारी दिक्कतों को डेली लाइफ में फेस कर रहा है। मगर जब बात आ जाएगी मोदी को सपोर्ट करने की तो उसके अंदर का हिंदू जाग जाएगा। नहीं, तो आपने बहुत सारी बातें करी, ऐसा तो पिछली सरकारों में भी हुआ। बेरोजगारी कौन सी खत्म हो गई पिछली सरकारों में? इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाएंगे, आज तक गरीबी नहीं हटी है। तो ऐसे तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स तो पिछली बिल्कुल पिछली सरकारों ने प्रयास किए, तो कम से कम गुमराह नहीं किया है देश को। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ठीक, तो उसके तहत देश में बहुत सारे कैंप, झुग्गियां, घर, मकान बांटे गए हैं। जगह जगह आप इंदिरा कैंप सुनते हो। मोदी साहब कहते हैं, आप कैंप का जिक्र कर रहे हैं। गरीब है भाई? नहीं, हाँ भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? कौन गरीब है यहाँ? कौन गरीब है? मुझे तो कोई गरीब नहीं लगता। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ कौन गरीब है। गरीब की परिभाषा पहले इनसे पूछते, उनकी नजर में गरीब कहते किसे हैं, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप बताइए। आपके हिसाब से गरीब लिखा नहीं हूँ, आपके हिसाब से बताइए परिभाषा, आप बताइए। देखो, पढ़े लिखे होने का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं देहाती गंवार हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे होने का ताल्लुक नहीं है। हर इंसान की अपनी समझ में कुछ चीजें होती हैं। जैसे ये सड़क है, मोदी ने क्या नहीं किया? मोदी बताऊंगा, पहले क्या नहीं किया? भाजपा सरकार ने मोदी ने कुछ नहीं किया। एक बताइए क्या नहीं किया? बता रहा हूँ भाई, देश से गरीबी नहीं मिटाई, रोजगार नहीं दिया, ठीक है, रोजगार नहीं दिया, उल्टा गरीब की संख्या बढ़ गई 30 करोड़ लोग। भाई भारत सरकार का आंकड़ा है, मोदी जी का आंकड़ा, केंद्र सरकार का, गूगल कर लेना। 30 करोड़ लोग 2014 के बाद से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। और सुनो, दूसरी बात, भाई मोदी सरकार में पहली बार पेड मोबाइल खरीदने में इतनी हो जाती थी, अब जियो की क्या नाम, 1-2 लाख के फोन लिए घूम रहे हैं। बताता हूँ, मोबाइल क्रांति किसने लाई और कब चालू हुआ? सस्ता मोबाइल 2014 के बाद चालू हुआ है। पैसा नहीं हुआ, नहीं, सस्ता मोबाइल 2000। साइकिल खरीदने औकात नहीं थी, मोटरसाइकिल लिए घूम रहे हैं, पैसा नहीं, तो ये मोटरसाइकिल कहाँ से आ रही है? चाचा को ज्ञान नहीं है। देखो गरीबी की परिभाषा नहीं बता सकते, ये बस बोल सकते हैं। आप बताइए। गरीब वो होता है, सुनो बता रहा हूँ, सुनोगे, बोलो मत, सुनो पहले। गरीब वो होता है जो अपनी बेसिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को सही तरीके से ना करा पाए, ठीक। अब सही, हर चीज का एक स्टैंडर्ड है, मानक है, ठीक। भाई रोटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर तीनों टाइम भरपेट सही तरीके से मिलना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, कपड़ा उसके तन पे ठीक होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा मकान उसके पास अपना होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा भाई रोजगार भी उसके पास होना चाहिए, स्वास्थ्य उसका ठीक, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। बस इनसे ये पूछ लो जिस क्षेत्र में रहते हैं कितने सरकारी अस्पताल बने। कांग्रेस सरकार सब रोजगार ही थे, सारे रोजगार थे, बेरोजगार कोई नहीं था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सारे जो है कांग्रेस सरकारों सब बेरोजगार थे, बेरोजगार कोई नहीं था। यहाँ इतने खड़े हुए, मतलब जो किसने रोटी नहीं आज खाई, आप कह रहे 3 वक्त 2 वक्त की रोटी खा सकता हूँ, अभी बिना रोटी खाए हुए। भैया बताओ ना, आप रोटी नहीं आज खाई? मेरे साथ घंटा करके लाइन पे बैठे रहते हैं शुरू से लेके एंड तक। भिखारी हर जगह मंदिर में बैठे रहते हैं, भिखारी। आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से आज का जितना भी युवा है, जितने भी लोग हैं आजकल नौकरी कर रहे हैं, देश को जहाँ पे लाके खड़ा कर रखा है ना, आज समझ में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ना होगा, भविष्य में नहीं होगा। और वो कह रहा हूँ, डंके की चोट कह रहा हूँ, 2024 में मोदी ही आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। एक मिनट, मैं बताता हूँ इन लोगों की पता है गलती क्या है। इनको ये नहीं पता पिछले 9 साल से किसकी सरकार है। अबे मोदी की सरकार है, सवाल तो मोदी से पूछेंगे, कांग्रेस की क्यों गिनाने बैठ जाता? इनसे बोलो कि मोदी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कर दिया था क्या? अबे उसने नहीं किया, जब भी तो मोदी आया था, ठीक। अबे उसने कर दिया होता तो मोदी क्यों आता? और अब मोदी की सरकार है 9 साल से, तो 9 साल से मोदी की सरकार है, तो मोदी वो तो कह रहे काम कर रहे हैं। अरे तो कांग्रेस 60 साल रही, फिर तो बहुत काम किया था उसने। इसका मतलब कांग्रेस ने बहुत काम किया था। उस समय भी चाहिए था 2014, बदलाव अब भी चाहिए। अब दूसरी बात सुनो, मोदी का कहाँ पहुँचा दिया, इनको बताता हूँ कुछ आंकड़े। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में, ठीक है, भारत का स्थान था पहले 63वां,
ठीक है। आज भैया जो स्थान पहुंच गया, ठीक, वो 124 के पार है, ठीक। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान था 63वां, 135वें नंबर पे पीछे से गिना जाता है। भूख ज्यादा भूखे हैं भारत में, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा पिछड़ गया। बेरोजगारी में 70 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसके शासनकाल में, ठीक है। नोटबंदी में पहली बार ऐसा हुआ कि भाई गरीब आदमी बैंकों की लाइन में मरा और कह रहे थे नोटबंदी में सब बराबर हो जाएंगे, अमीर गरीब बराबर। हमारे यहाँ तो ना हुआ कोई भी। दूसरी बात भी, कोरोना के टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों की नौकरियां घट गई, नौकरियां चली गई और तनख्वाह आधी हो गई। आधी तनख्वाह पे काम करे, मोदी ने काम किया। भाई इनको पता है ये क्या है। तो एक जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में था कोरोना। सुनो मेरी बात, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि कोरोना को एक्सेप्शनल छोड़ नहीं, सुनो, एक्सेप्शनल की बात नहीं है। हर जगह जवाबदेही होती है सरकार की। नहीं, अग्री इस बात पर हम सहमत हो सकते हैं आपकी बात पे कि कोविड को मैं एक अलग तरीके से देखा जाए। अरे मौजूदा सरकार की बात करो यार, मौजूदा सरकार का इलेक्शन हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, देखिए ठीक है, भाई ने रुकिए, ताऊ सुनो, नहीं आई। भाजपा ने काम गलत किया, फिर क्यों आ गई? भाजपा ने काम गलत किया, सारे गलत किए, फिर मतलब पब्लिक पागल है ना। मुझे पब्लिक सवाल पूछना है, इनके हिसाब से मोदी ने बहुत काम किया है। एक मिनट क्या नहीं किया? किसी पार्टी से नहीं भाई। तो फिर क्यों कह रहे हो? क्यों कह नहीं सकता? नागरिकों देश का क्या हालत बता रहे हैं? नागरिक गलत बता रही है, आप बताइए, तेल घट्टे में जा रहा ना। आप बताइए, तुम्हें सही पता है? गलत नहीं बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर तुम सही हो तो पूरे टीम मिलकर क्यों नहीं हरा पा रहे मोदी को? क्यों नहीं हरा पा रहे मोदी को? अरे वाह, चुनाव मानक हो गया। भाई वोट तुम किसी बंदे के गलत और सही होने का मानक। वोट तुम अरे अकेले इंडिया क्यों आ रही है? ये कौन बताएगा? बवाल होता है। वो भी तो टीम बन के खेल ली। नहीं, ये कह रहे पूरी टीम। टीम में 3 करोड़ टीम बनी। शांति चाहिए तुम्हें। हाँ जी, तुम्हारी तो उम्र होनी। शांति चाहिए। नहीं, वो भी ना मिलेगी तुम्हें। देखो चचा को दंगे फसाद तो बंद है। चचा को शांति चाहिए। भाई रुकिए, करके बात करते हैं। हाँ, बोलो आप जरा। इन्होंने तमाम, हमें जो है 2 वक्त की नमक की रोटी चाहिए, लेकिन मुझे शांति चाहिए। हमें बवाल नहीं चाहिए, शांति चाहिए। शांति आपने और मणिपुर शांति में जी रहे हैं, कहीं तो आराम से मान लो। जो मणिपुर में शांति थी। मणिपुर देखा आपने? देखा। अरे एक घटना है यार, मान लो एक घटना। सुनो, अरे मणिपुरी बात कर रहे हो। देखिए, मैं बड़ा क्लियर इंसान हूँ, मैं बड़ा क्लियर। इन्होंने बोला ये अंधभक्त हैं। इन्होंने भी इन्हें मणिपुर कह रहा छोटी सी घटना है। अरे भैया इन्हें पता ही नहीं। अरे आपने शांति की बताते हैं एक बात। अभी भाई साहब ने कहा बहुत अच्छी बात, अभी भाई साहब ने कहा बहुत अच्छी बात कि 9 साल से सरकार है। अब समझिए हमारी बात को, कांग्रेस सरकार कितने साल राज की है? 60 से 65 साल। कितने साल की है? 65 साल राज की है। हमारे पिताजी 65 साल अय्यासी कर लें तो उसके बाद में जब बेटा तैयार होगा तो कितना टाइम लग जाएगा उसको मतलब डेवलप करने में या पूरा करने में? बस इस बात का आंसर दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि मतलब भाजपा गलत है। बताता हूँ, अगर पिताजी ऐसे करेंगे तो बेटा डेवलप कर ही नहीं पाएगा। पहली बात तो हो रहा है। एक मिनट, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अगर बेटा बाप अय्यास होता मोदी जी प्रधानमंत्री बनते क्या? भाई बर्बाद हो चुका होता देश। भाई जब मोदी जी को ये देश मिला, जब नेहरू को मिला था इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। जब मोदी को बना तो सुई से लेकर हवाई जहाज। मेरी बात सुनिए, ठीक है, सब कुछ था देश के अंदर, सारे संसाधन। हम बड़े भाई का सम्मान करते हैं, ठीक है, मतलब ठीक, अच्छी बात बोल रहे हैं। और हाँ, जैसे मतलब आपने मतलब ठीक है, सुनिए, आपने बोला ना भुखमरी फैली है, ये सब फैला है। जितना आदमी खड़ा है आप पूछ लीजिए खुश कौन है। तो रही बात आदमी जो बड़ा होता जा रहा है तो बड़ा बनने की कोशिश करो, बड़े को देख के जलो मत। आप इधर आइए। तो वही चीज जो इन्होंने बोला मतलब ठीक है डेवलप करने के लिए, तो पहली बात डेवलपमेंट का तो 5 मिनट लगेंगे भाई साहब। रुकिए भाई, जरा इनसे भी पूछ लें। अंकल से ये पूछ लो, ये 25 फुटे पे रहते हो? 25 फुटा बुद्ध विहार, अकबरपुर, बहरामपुर, शांतिनगर, भीमनगर, पीछे विजयनगर, ठीक, और इधर प्रताप विहार, इंदिरापुरम। कितने इंटर कॉलेज बनवाए मोदी जी ने 9 साल में? 9 साल में एक इंटर कॉलेज बता दें पूरे क्षेत्र में जो बना हो इस गवर्नमेंट में। एक इंटर कॉलेज। इसके पहले कितना था? एक था। भाई बताइए जरा, उसके पहले कितना था? अरे भाई एक मिनट, मैं भी बाहर का हूँ, यहाँ की इतनी जानकारी। दूसरी बात नहीं, एक मिनट। जिस क्षेत्र में रहते हैं इंटर कॉलेज छोड़ो, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं प्राइवेट में, दिल्ली में, इधर उधर। हॉस्पिटल बताएं कितने बने? बनाया बालिका इंटर कॉलेज
अरे भाजपा की सरकार से पहले बता रहा हूँ, भाजपा बालिका इंटर कॉलेज थे, ये रहा होशियारपुर में बना हुआ है, वहाँ चले जाओ अम्बेडकर इंटर कॉलेज, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ना, ये उससे पहले की सरकार में है। देश और मोदी के 14 के बाद आजाद हुआ, कुछ बनाई ना।